हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपांकर मंडल। दोस्तों, आज हमारे पास एक पैनासोनिक का 32 इंच टीवी सेट आया हुआ है जो एक टेक्नीशियन लेकर आया है। ये सेट खुला हुआ है, इसी कंडीशन में लाया है। इसका बैक कवर नहीं है हमारे पास। चलिए हम इसकी फॉल्ट को पहले देखते हैं। टीवी को हम स्टैंड वाइज रिलीज़ करते हैं और देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं टीवी ऑन हो चुका है, बट इसमें कोई हरकत हमें महसूस नहीं हो रहा है। इसका बैकलाइट भी जल रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। नॉर्मली ऊपर हम अगर उंगली से टच करें तो बैकलाइट जल रहा है कि नहीं पता चलता है, लेकिन इस केस में नहीं चल रहा है। लेकिन नीचे से देख सकते हैं आप, इसमें बैकलाइट ग्लो करता हुआ हमें दिख रहा है। नॉर्मली ये टीवी अगर ओपन किया हुआ नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें डिस्प्ले काम कर रहा है कि नहीं, या फिर बैकलाइट ग्लो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इसकी डिस्प्ले बहुत मोटी है, जिस वजह से बैकलाइट की जो रोशनी है वो बाहर तक नहीं आता है। दोस्तों, वीडियो में बने रहे और देखें हम इस टीवी को रिपेयर करने की कोशिश तो करेंगे, बट कैसे करेंगे और क्या क्या इसमें हम वर्क करते हैं वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो नए लोग हैं ख़ास करके। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है, जब कोई कस्टमर कोई टेक्नीशियन टीवी सेट लाता है तो हमें काफ़ी चीज़ें देखना होता है कि उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ तो नहीं है, कुछ दूसरा कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं किए हैं। तो चलिए हम पहले बेसिकली इसकी सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि कहीं इसमें कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ तो हुआ नहीं है। फिर हम इसके काम में लगेंगे, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। तो चलिए हम इसकी कुछ जो मेन सप्लाई है उसको हम पहले चेक करेंगे, जो इसकी पैनल की जो इनपुट सप्लाई है। और ये देख सकते हैं 12 वोल्ट इसमें प्रेजेंट है, जो कि 12 वोल्ट इसकी पैनल सप्लाई है पीसीसी, वो हमें यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। और फिर हम इसमें 2 या 3 वोल्ट ही चेक करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि सेट में कई वोल्ट बन रहा है कि नहीं, या फिर क्या कंडीशन है। यहाँ पर हमें जो VDD की ट्रैक है वो दिखता हुआ हमें, हाँ यहाँ देखिए VDD, जो कि 3.3 वोल्ट हमें मिलनी चाहिए। जो फर्स्ट 3.3 वोल्ट है वो हमें प्रेजेंट मिला। और फिर हम इसमें VGH, AVDD और VGL चेक करेंगे। यहाँ इस टेस्ट पॉइंट पे हमें मल्टीमीटर प्रूफ, यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में टेस्ट पॉइंट में इसमें लिखा नहीं है कुछ खास, जैसे VGL, VGH और AVDD भी कहीं पर लिखा नहीं है इसमें। इसमें VDD और VGL और VGH ये 3 लिखा हुआ है, बाकी यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए VGH है, जो हमें 0 वोल्ट इसमें दिख रहा है। VGH नहीं है। दोस्तों, कोई भी पैनल हो, आपको घबराना नहीं है, चीज़ों को बारीकी से देखना है और समझने की कोशिश करना है कि इसमें फंडा क्या है। हम इसमें चेक करेंगे कि VGH जो नहीं बन रहा है वो क्यों नहीं बन रहा है। इसका एक मेथड है, हम टीवी ऑन करने से पहले VGH पर मल्टीमीटर का प्रॉब रखेंगे और फिर ऑन करेंगे। ये देखिए, कुछ सप्लाई बनता हुआ हमें दिखा, लेकिन नहीं बन पाया, वो वापस चला गया रिटर्न। तो ये चीज़ कंफर्म करता है कि आपका DC to DC IC वर्क कर रहा है, बट ये सप्लाई आगे जाके कहीं शॉर्ट हो रहा है, इसलिए DC to DC IC ये वोल्ट जो है रिलीज़ नहीं कर पा रहा है। किसी किसी केस में आपको ये DC to DC IC काफ़ी हीट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आगे शॉर्टिंग होता है। तो अब हम इसमें तो ये कंफर्म हो चुका है कि इसका DC to DC IC काम कर रहा है, लेकिन इसके बोल्ट जो है वो बूस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं शॉर्टिंग हो सकता है। वो पैनल के अंदर भी हो सकता है, सोर्स कॉप में हो सकता है, या फिर सोर्स PCB में कहीं कुछ शॉर्टिंग हो सकता है। तो चलिए हम इसकी पहले बेसिक ही हम चेक करेंगे कि कहीं कोई कॉप बर्न तो नहीं है, या फिर कहीं हमें
देखिए कुछ कुछ चीज़ें हमें आँखों से दिख जाता है कि यहाँ कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो पहले तो हम वही देखेंगे, हम सारे कॉप को बारी-बारी से चेक करेंगे क्योंकि इसकी साइड से बर्न होने की शिकायत काफ़ी आता है। नमी की वजह से ये फ़ॉल्ट आता है ज़्यादातर। तो चलिए हम इसमें चेक करते हैं। यहाँ देखिए इस कॉफ में, जो कि ये हमारा मेन कॉफ है, जो सोर्स कॉफ है, जो मेन राइट साइड की कॉफ है, ये कॉफ यहाँ हमें बर्न दिख रहा है यहाँ पर। दोस्तों इसको हम आपको जूम करके दिखाएंगे। यहाँ ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये कॉफ यहाँ जलने की वजह से अंदर शॉर्टिंग हुआ है, जिस वजह से गेट पर सिग्नल भी नहीं पहुँच पा रहा है और इसी शॉर्टिंग के वजह से इसकी सोर्स पीसीबी पर हमें कोई भी बूस्ट सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। तो इसी फॉल्ट को हमें सही करना है, जो कि हमें फॉल्ट मिल चुका है। अब देखना ये है कि इस फॉल्ट को हम सही कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ देखिए हम आपको जूम करके बताएंगे, ये देख सकते हैं, जो कि आपको ध्यान से देखने से मालूम पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ कॉफ को हमने उस साइड से काट दिया है, उस एरिया को। यहाँ आप देख सकते हैं इस साइड से हमने जो शॉर्टिंग एरिया था उसको काट के हमने आउट कर दिया। लेकिन बात यह है दोस्तों, क्या इसमें पिक्चर बन पाएगा? तो जवाब है दोस्तों बिल्कुल नहीं, इसमें पिक्चर बिल्कुल ही नहीं बनेगा क्योंकि इसकी जो मेन सोर्स कॉफ है वो ख़राब थी, बर्न थी, उसको हमने साइड से काट दिए। इस वजह से गेट पर कोई भी सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन कॉफ काटने के बाद इसमें बूस्ट सप्लाई बूस्ट हुआ कि नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। हम टीवी सेट को पहले ऑन करते हैं। यहाँ VGS सप्लाई ये देखिए 26 वोल्ट जो हमें मिल चुका है। दोस्तों आगे हमें कोई वोल्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि VGS जब हमें यहाँ प्रेजेंट मिल चुका है तो ये श्योर है, क्योंकि उस समय नहीं मिल रहा था, अब मिलने लगा है, तो ये श्योर है। बाकी सब इसमें सप्लाई बन चुका है और मिलना शुरू हो चुका है। बट इसमें देखिए अभी भी नो पिक्चर है क्योंकि इसके गेट पे जाने वाली सारे सिग्नल को हमने सोर्स से ब्लॉक कर दिया। दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं गेट के सिग्नल, जो कि हमने सोर्स पीसीबी से सारे सिग्नल को जंपर किए हैं। ये देखिए हमने सोर्स पीसीबी के एकदम कॉर्नर से जंपर को लिए है क्योंकि इसका सोर्स पीसीबी काफ़ी लंबा है और लगभग लेफ़्ट साइड में इसकी जो DC to DC IC है यहाँ पर, तो हमें जंपर को काफ़ी लंबा ले जाना पड़ता। तो हमने ट्रैक को ढूंढ निकाला इसी कोने में और यहीं से छोटा छोटा जंपर हमने लगाया। इसमें 7 जंपर हमने लगाए क्योंकि इसकी सारे ट्रैक हमने काट दिए थे इस साइड से जो शॉर्टिंग एरिया था, और इसमें 7 जंपर जिसको हमने सोल्डरिंग करके गेट कॉप पर हमने सोल्डरिंग किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ क्लियरली, यहाँ 7 जंपर हमने जंपर किए हैं और सोर्स पीसीबी से गेट कॉप तक हमने जंपर करके उस सिग्नल को पहुंचा है, जो कि सोर्स कॉप शॉर्ट होने की वजह से वहाँ कॉप बर्न हो चुका था। अब देखिए इसमें पिक्चर बन चुका है, ये सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ एक तो लाइनिंग हमें दिख रहा है और इसका वजह भी आपको मालूम होगा क्योंकि हमने यहाँ से कॉप को जब हमने कटिंग किए तो हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा इसमें कट गया है, जिस वजह से या फिर कॉफ में कुछ लूज़ कनेक्शन हो सकता है, जिस वजह से ये लाइनिंग आ रहा है। खैर दोस्तों इससे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एकदम कॉर्नर साइड में है। सो ये पैनल बन तो चुका है, कस्टमर भी इसमें अभी पिक्चर देख सकते हैं। सो इतना तो चलता है। दोस्तों ये कॉफ हमने कटिंग किया और जंपर करके ठीक किया। ये काम आप बॉन्डिंग पे कॉप चेंज करा के भी कर सकते थे, जिसमें ये लाइनिंग भी सही हो जाती। लेकिन दोस्तों हर जगह पर बॉन्डिंग मशीन अवेलेबल नहीं है और उसमें काफ़ी कॉस्टली भी लेते हैं वो लोग और वारंटी भी नहीं देते।
इसलिए हमें ये सब फॉल्ट इसी मेथड से ठीक करना होता है, जिससे कि कस्टमर को भी थोड़ा कम कॉस्ट में हम काम करके दे सके और वो काम सफल भी हो। दोस्तों, मेरे वीडियो और चैनल के साथ हमेशा बने रहे, आपको इसी प्रकार की जो जानकारियाँ है आपको मिलती रहेगी, क्योंकि मैं जो जानकारी आपको यूट्यूब पर देता हूँ ये ऐसी जानकारी आपको शायद ही कोई देता है या फिर देगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।